पंच परमेष्टि भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, पटेरिया के अतिशयकारी बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिवर श्री प्रभास सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिवर श्री चंद्र सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिवर श्री निरीह सागर जी महाराज की, नगर गौरव मुनिवर श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, हेलक श्री उद्यम सागर जी गरज सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक संघ की जय। एक किसान भूमि में अनाज डालता है, समय पर खाद भी देता है, पानी भी देता है, बीज भी सर्टिफाइड है, खाद भी बढ़िया क्वालिटी की है, लेकिन भूमि बंजर है, बीज भी नष्ट हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता। दूसरा किसान भूमि में बीज डालता है, वो भी सर्टिफाइड बीज डालता है, खाद देता है, पानी देता है, लेकिन जो बीज डाला था उससे कुछ अधिक प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसकी भूमि बढ़िया तो नहीं है, लेकिन बंजर भूमि की अपेक्षा ठीक ठीक है। एक बुद्धिमान किसान बीज से ज़्यादा भूमि की चिंता करता है कि मुझे बीज तो अच्छा डालना ही है, लेकिन किस भूमि में डालना है महत्वपूर्ण वो है। वो बीज भी अच्छा चयन करता है, खाद भी अच्छा ही चयन करता है, सही समय पर उसमें पानी आदि भी डालता है, और भूमि उसकी उपजाऊ है, A+ की है, काली मिट्टी है। तीनों किसानों ने श्रम किया, बीज डाला, खाद दिया, पानी डाला। एक ने बीज भी नष्ट कर दिया, दूसरे ने जो डाला उससे कुछ अधिक प्राप्त कर लिया, और तीसरे समझदार किसान ने ऐसी जगह बीज डाला, एक बीज डाला और अनंत फल फलीभूत हो गए। आप लोग कौन से किसान हैं? पहले नंबर के, दूसरे नंबर के, या तीसरे नंबर के? मुझे नहीं पता। थोड़ी देर पूजा के लिए विराम दे दो। पूरी बहुत अच्छी चीज़ सुना रहा हूँ, यदि जीवन का कल्याण करना हो तो सिर्फ 15-20 मिनट आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप उपयोग कर लो, क्योंकि मैं वाणी अपने मन की नहीं सुना रहा हूँ। ये आज से 2500 वर्ष पूर्व विपलाचल पर्वत पर निश्रित हुई थी वीर प्रभु के मुख से, वही वाणी आप तक भेज रहा हूँ। मैं तो मात्र माइक की तरह हूँ, महावीर भगवान का काम कर रहा हूँ पोस्टमैन की तरह। आप कौन से नंबर के किसान हैं, आप स्वयं विचार कर लेना। यदि आप तीसरे नंबर के किसान हैं तो आप बिजनेस भी करते हैं, धन भी कमाते हैं। आप कौन सी भूमि में अपने धन अर्पण करते हैं, इस पर भी विचार करना, क्योंकि दान देना महत्वपूर्ण नहीं है, दान किस जगह देना है ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि बीज बोना महत्वपूर्ण नहीं है, बीज किस भूमि में बोना है महत्वपूर्ण ये है। यदि पुण्य के योग से आपके पास लक्ष्मी प्राप्त हुई है आपको, तो उसका उपयोग कहाँ करना है
तो आचार्य भगवान लिखते हैं कि 7 क्षेत्र हैं। हालांकि इन 7 क्षेत्रों में संसार के सभी प्राणियों का द्रव्य लगता नहीं है। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी 2018 में, बंधा जी में थे। उन्होंने कहा था, भगवान सभी का लेते नहीं हैं। ध्यान से सुनना जरा। आचार्य भगवान ने कहा था, भगवान सभी का लेते नहीं हैं, और जिसका ले लेते हैं उसका करोड़ गुना से वापस देते नहीं हैं। यदि पुण्य के योग से आप समझदार किसान हैं, बनिया बुद्धि को रखने वाले हैं, तो अपने धन का अर्पण कहाँ करना। संसार में ऐसी कोई बैंक नहीं है जो तुम्हारा धन अनंत गुना कर सके। हो सकता है कोई बैंक ऐसी हो कि जो 5 साल में दूना कर दे, ऐसी मिलेगी नहीं, उठाईगिरी बैंक मिलेगी। 10 साल में लगभग आपका डबल होता है बैंक में। लेकिन एक बैंक ऐसी बैंक है जहाँ किसी ने डाल दिया तो अनंत गुना से कम रिटर्न होता नहीं है। वो कौन सी 7 बैंकें हैं, उन बैंकों को आप सुन लो, दिमाग में विराजमान कर लो, और मरते समय तक उन बैंकों के नाम को भूलना नहीं, कौन कौन सी बैंक हैं। मैंने पहले ही कह दिया, इन बैंकों में संसार के सभी प्राणियों का द्रव्य लगता नहीं है, और जिसका लग जाता है सो अनंत गुना से कम रिटर्न होता नहीं है। इसलिए इन जगह जब भी लगाओ तो आप खर्चा समझ के नहीं लगाना, आप यही समझ के लगाना कि मेरा धन सार्थक हो गया, बहुत अच्छी बैंक में डिपॉजिट हो गया, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी साथ देने वाला है। तुम लोग ताली बजाने में ऐसा लगता है जैसे ढोंग कर रहे हो। या तो ताली बिल्कुल नहीं बजाओ, और बजाना है तो ढंग से बजाओ, क्योंकि आपके हित की बात कर रहा हूं। मेरा कोई कमीशन सेट नहीं है भगवान से, ध्यान रखना। आचार्य भगवान ने लिखा है कि 7 क्षेत्रों में सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र है जिन बिंब स्थापना। दूसरा क्षेत्र है जिनालय निर्वाण। ध्यान से सुन तो रहे हो आप लोग? हो तो बोल दो। हाँ, आचार्य श्री की याद कर लो कम से कम। आचार्य श्री हव में गिल्ल हो जाते थे हव सुन के। पहला स्थान है जिन बिंब स्थापना, दूसरा है जिनालय निर्वाण, तीसरा क्षेत्र है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, चौथा क्षेत्र है तीर्थ क्षेत्र की वंदना, पांचवा क्षेत्र है श्री जिनेन्द्र भगवान की पूजा में द्रव्य, छठवां क्षेत्र है जिनवाणी का प्रकाशन, और 7वां क्षेत्र है 4 प्रकार का दान, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। जिस सुचेता का इन 7 क्षेत्रों पे दान लग जाता है, अल्प भवों में भगवान बनने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। और जब तक वो भगवान नहीं बन पा रहा है, तब तक संसार के अलौकिक सुखों को स्वर्ग आदि में भोगता है। उसे ऐसी वैसी फैसिलिटी प्राप्त नहीं होती है। जिस व्यक्ति ने श्री जिनेन्द्र भगवान का राई के अनुपात के बराबर जिनबिंब भक्ति भाव से पधरवा दिया, हालांकि इतना छोटा कोई बिंब विराजमान नहीं करता, लेकिन फिर भी आचार्यगण आपकी बुद्धि को
सुधारने के लिए, समझाने के लिए उपमा दे रहे हैं। इतनी छोटी करना नहीं, करना तो कितनी, जितनी तुम्हारे पास ताकत हो। जैसी ताकत गोमटेश बाहुबली भगवान को बनाने की थी, किसके अंदर, सब पता है आपको। भावना हमेशा ऊंची रहना, क्योंकि जिसका सोच विशाल उसका भाग्य बेमिसाल। यदि आप अपने भाग्य को बेमिसाल बनाना है तो हम क्या कर पाएंगे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सोच को छोटी नहीं बनाना, हमेशा उदार और ऊंची सोच बना के रखना है। आचार्य भगवान ने इंदौर में एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति मेरी बात को सुन लो, कान खोल के सुन लो। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अमीर से अमीर व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति मेरी बात कान खोल के सुन लो। यदि 3 टाइम भोजन करते हो 2 टाइम कर लेना, और 2 टाइम भोजन करते हो तो 1 टाइम भोजन करना। लेकिन जब तक तुम्हारी श्वास चल रही है उसके पहले पहले तक किसी भी जिनालय में एक जिन विराजमान जरूर कर लेना, क्योंकि जिसने जिन बिंब विराजमान कर दिया उसने जिन शासन को ही विराजमान कर दिया। आज आप यहाँ बैठे हैं, कदाचित जिसने बड़े बाबा विराजमान किए होंगे वो तो चला गया, लेकिन कदाचित यदि वो बड़े बाबा को विराजमान नहीं करता तो शायद आप ना यहाँ आप होते और ना मैं यहाँ होता। कितने लोग इस बिंब के समक्ष जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, सिद्ध चक्र कर रहे हैं। किसके खाते में जाएगा ये पुण्य? उस सुचेता के खाते में जाएगा जिसने जिन बिंब स्थापित किया है। इसलिए यदि संपत्ति हो तो जरूर कर लेना, और संपत्ति ना हो तो भी चिंता नहीं करना। घर में एक गुल्लक बना लेना और प्रतिदिन कम से कम 1 रुपये डालना। काय के लिए? मुझे भगवान बनाना है, मुझे भगवान बनाना है। ये भावना भाते रहोगे, भगवान क्या भावना भाएंगे? मुझे भक्त को भगवान बनाना है, मुझे भक्त को भगवान बनाना है, मुझे भक्त को भगवान बनाना। यदि भगवान बनने की भावना हो तो ये कार्य जरूर कर लेना। जिनालय में आचार्य कहते हैं धनिये की पत्ती के बराबर, धनिया की पत्ती की ऊंचाई कितनी होती है सोच लो जरा, उतने अनुपात में भी किसी ने जिनालय का निर्माण कर दिया, भावपूर्वक अल्प भवों में निर्माण को प्राप्त करता है। और उसका पुण्य का फल का वर्णन आचार्य कहते हैं द्वादशांग में भी करना संभव नहीं है। आज जितनी भी जनवाणी दिख रही है आपको, द्वादशांग के सामने राई के बराबर भी नहीं है। विचार करना, जिसने ये 2 कार्य कर लिए उसके पुण्य की सराहना द्वादशांग में संभव नहीं है, उसने कितना ऊंचा कार्य कर लिया। आचार्य कहते हैं यदि घास फूस का भी तुमने जिनालय निर्माण कर दिया तो उसका फल करोड़ गुना मिलता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ताली बजा सकते थे, अब इकट्ठी बजा लेना, सुन लो पूरी बात। यदि घास का जिनालय निर्माण किया है तो उसका करोड़ गुना फल मिलता है। यदि जिनालय मिट्टी का बनाया है तो उसका फल 10 करोड़ गुना प्राप्त होता है, और यदि जिनालय ईंट का बनाया है तो 100 करोड़ गुना उसका फल मिलता है। और जिनालय रहली बालों की तरह यदि पाषाण का बनाया है, ताली पहले बजा दी तुम लोगों ने, बात तो सुनी नहीं, क्या कह दिया मैंने। तुम लोगों ने अपनी प्रशंसा में ताली बजाई,
लेकिन अब क्या फल होता है उसके बाद ताली बजाना, और उससे ज़्यादा ताली हमारे गुरुजी को बजाना, क्योंकि उनकी कृपा से ये सौभाग्य मिला है। यदि पाषाण के जनालय में किसी का द्रव्य लगता है तो वह अनंत गुना फलीभूत होता है। यदि आप एक सिक्का अर्पित कर रहे हैं काय के लिए, जनालय के लिए, तो आप विचार करना कि मेरा तुरंत ही अनंत गुना हो गया। जिस दिन रिटर्न आएगा ना, उस दिन तुम सोच नहीं सकते कैसे कुबेर के द्वार खुलेंगे। इतना काम तो होने जा रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। मुझे मालूम है जितना ऊंचा काम रेहली वालों ने करके दिखाया, संसार में किसी भी समाज ने नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि इस जिनालय में मोस्टली पैसा रेहली वालों की पसीने की कमाई का लगा है। ये बहुत खुशी की बात है। मुझे मालूम है यहाँ के लोगों में बड़ी उदारता है, बड़े बाबा के प्रति अपूर्व श्रद्धा भक्ति है, और उससे ज़्यादा गुरु जी के ऊपर सबसे ज़्यादा श्रद्धा भक्ति रखने वाली है तो समाज का नाम है रेहली समाज। यहाँ के बड़े बाबा A+ के, यहाँ का परिसर A+ का, यहाँ की समाज A+ की। लेकिन एक बात कहता हूं, बुरा न लगे तो, बुरा न लगे तो एक बार जरूर कहता हूं, और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से बुरा लग ही जाए। यदि बुरा लग जाएंगे तो सुधरने की संभावना है। वैसे हर चीज़ में A+ हैं, फिर भी यदि थोड़ी सी क्वालिटी और डेवलप कर लो, आनंद आ जाएगा। सोना बरस जाएगा, सोना नहीं डायमंड ही बरसेगा। कह रहा हूं, दिल की भावना है। आप लोग नहीं भी सुनोगे तो हमने बड़े बाबा के चरणों में अपनी अर्जी लगा दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही तुम लोग नहीं करोगे, लेकिन बड़े बाबा मेरी अर्जी पूरी करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि बड़े बाबा भी करेंगे और बड़े बाबा के भक्त भी करेंगे। भावना क्या भा रहा हूं, इस परिसर में तीनों अष्टानिका में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना संपन्न होनी चाहिए। दूसरी भावना ये भा रहा हूं, कम से कम अष्टानिका पर्व में बड़े बाबा का तीनों शाखाओं में महामस्तकाभिषेक संपन्न होना चाहिए। क्योंकि जब एक बार के अभिषेक का फल पढ़ोगे, रोम रोम पुलकित होगा। आचार्य रविशरण महाराज लिखते हैं, जो जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक संपन्न करता है वह सामान्य जगह उत्पन्न नहीं होता, ऐसी जगह उत्पन्न होता है जहाँ उसका स्वयं का अभिषेक संपन्न होना है। अब कहाँ उत्पन्न होगा? या तो स्वर्ग में उत्पन्न होगा, या फिर वहाँ से च्युत होगा तो राजा महाराजाओं के घर में उत्पन्न होगा, और फिर आगे चल के वो तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करेगा। क्योंकि ऐसी जगह उत्पन्न होना है जिसका उसका स्वयं का अभिषेक होना है। और ये अभिषेक जब अष्टानिका पर्व में करेगी पूरी समाज, उसका पुण्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। क्योंकि बड़े बाबा का कण कण पूज्य है। ऐसा गंधोतक का बंधन करेंगे, अभिषेक करेंगे, पुण्य कहाँ उछलेगा तुम लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। भावना तो और मेरी क्या है, यहाँ पर प्रतिदिन 108 रिद्धि मंत्रों के माध्यम से बड़े बाबा का चरणाभिषेक संपन्न होना चाहिए। इतने में पूरी नहीं है, अर्जी बहुत बड़ी बड़ी लगाई हैं बड़े बाबा के सामने। भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे, भगवान आज तक मैंने जो भी पुण्य संचित किया हो और मैंने एक क्षण भी आपकी सच्ची भक्ति की हो, तो मेरी भावनाएं जरूर फलित हों। और क्या क्या भावनाएं भाई हैं मैंने यहाँ पर, बहुत कुछ कमी हैं, बता रहा हूँ। आपकी आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी सुधार हो जाए इस दृष्टि से कह रहा हूँ। सब कुछ अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ऑफिस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है,
मंदिरों का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। यदि मैनेजमेंट आपको देखना है तो कभी कहाँ जाना, गुणायतन जाना। और अच्छा मैनेजमेंट देखना है तो धर्मशाला, धर्मस्थल चले जाना A+ का। वहाँ जो जाता है रोम रोम उसका पुलकित हो जाता है। वहाँ का भोजन करता है, 100 रुपये दान देना है, 1000 रुपये दे के आता है। धर्मशाला में रुकता है, यदि 100 रुपये दान देना है तो 1000 रुपये देने की भावना बनती है। क्यों? उसका मन प्रसन्न हो जाता है जिनालय को देख के, धर्मशाला को देख के, भोजन की व्यवस्था को देख के। सबसे बड़ी कमी यहाँ पर एक है, यात्री आता तो है लेकिन यहाँ चाय पानी भोजन तक की व्यवस्था नहीं है। दूर दूर से यात्री आता है, सोचता है कुछ इतना बड़ा क्षेत्र सुना था अच्छी व्यवस्था होगी। एक बहुत अच्छी अन्नपूर्णा तैयार होनी चाहिए। बड़े बाबा से अर्जी लगा दी, आप लोग क्या करोगे मुझे नहीं पता, बड़े बाबा जरूर सुनेंगे। और दूसरी अर्जी लगाई, यहाँ बहुत अच्छा विद्वान प्रतिदिन, भले वो 30,000 रुपये ले, 40,000 रुपये ले, 50,000 रुपये ले, दिलेरी रखना और बड़े बाबा पर विश्वास रखना, जितना वो लेगा उससे 100 गुना कमा के जरूर देगा। प्रतिदिन वो विद्वान रोज शांतिनाथ महामंडल विधान कराए। आचार्य भगवान को शांतिनाथ महामंडल विधान पर बड़ी आस्था थी। बीना 12 में गौशाला में प्रतिदिन गायें मरण को प्राप्त हो रही थीं। भैया लोग चिंतित हो गए, 1-1 लाख की गायें जा रही हैं रोज, 1-2 आचार्य श्री के पास गए, आचार्य श्री जी बहुत तकलीफ है, क्या हो गया, रोज गायें मर रही हैं, क्या होगा? आचार्य श्री ने कही चिंता मत करो, श्री शांतिनाथ महामंडल विधान करो और उसकी जो हवन की ध्वनि है वहाँ पर बिखेर दो, कुंड भेज दो। वैसा किया गया, सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। एक समाज की नहीं, आप लोगों को पता नहीं है कितने लोगों को गुरु मंत्र दिया है आचार्य श्री ने कि शांतिनाथ महामंडल विधान करो। आप लोगों को भी दे गए, लेकिन शायद आपने गुरु के वचन की महत्ता नहीं समझी, गुरु के वचनों का वजन नहीं समझा। गुरु जी एक एक वचन बोलते थे ना तो पूरे जीवन की साधना को लगा के बोलते थे। एक शब्द बोलते थे तो अपने आप में वो सिद्ध वचन होता था। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, समय हो गया है। इतना ही कह के बहुत सारी बात कहनी थी और अंतिम में एक बात कह देता हूँ, कहनी बहुत सारी थी। बजरिया मंदिर, बजरिया मंदिर के पीछे भूमि है। आप लोग उस भूमि की कीमत नहीं समझ रहे हैं। वो भूमि सोना नहीं है, ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो। वो भूमि सोना नहीं है, चांदी नहीं है, वो भूमि डायमंड है, डायमंड। बहुत देर कर रहे हो आप लोग उसको लेने में। पूरी जिंदगी की ताकत और पूरी राशि भी लग जाए ना, कई करोड़ों रुपया भी लग जाए, बनिया बुद्धि नहीं लगाना कि जमीन की कीमत नहीं है। यदि बेटी का विवाह करना हो, लड़का कलेक्टर मिल रहा हो और नमे भड़रिया की अंतिम भावर हो, लेकिन मैरिज गार्डन नहीं मिल रहा। एक मिल गया लेकिन उसने कहा मैं 25 लाख रुपए लूँगा। बनिया होगा तो सोचेगा कि 1 लाख का मैरिज गार्डन 25 लाख कैसे दे दूँगा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा ना, समय की कीमत समझता होगा कि कलेक्टर लड़का हाथ से निकल जाएगा। यदि ये बुद्धि अपन ने लगाई तो आप कीमत नहीं समझ रहे, बनिया बुद्धि नहीं लगाना। और एक निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे मामलों को निपटाने के लिए हमारे बड़े महाराज और प्रभात सागर महाराज पर्याप्त हैं। आप लोगों ने समर्पण नहीं दिया, बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी भूल कर दी आप लोगों ने। कमेटी वालों में बहुत कह रहा हूँ, बहुत कुछ सोच के आए थे और आपको बड़े महाराज और प्रभात सागर महाराज जी के हृदय की बात नहीं समझ में आई। उनके अंदर क्या भावनाएं थीं और क्या चमत्कार हो सकता था। मुझे बहुत पीड़ा है, कमेटी के लोग कमरे में दर्शन करने नहीं आए। 4 महीने में गिनती के लोग आए होंगे। क्या यही समर्पण होता है गुरु को बजाने के लिए?
आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी थी, सुन रहे कि नहीं? लेकिन गुरु को साक्षी मानकर उसने धनुर्विद्या सीख ली थी। लेकिन क्या मांगा था? क्या मांगा था? दाहिने हाथ का अंगूठा। चिंता नहीं की उसने कि मेरा क्या होगा, फट्टे से काट के रख दिया। गुरुजी आपने मांगा है तो ये रखा अंगूठा। चाहते तो सब कुछ हो गुरु से, लेकिन समर्पण की। गुरु कुछ नहीं चाहते, तुम्हारी जायदाद नहीं चाहते, सिर्फ गुरु समर्पण चाहते हैं। और गुरु को यदि समर्पित कर दोगे तो गुरु तुम्हें क्या देंगे, तुम स्वप्न मात्र में भी सोच नहीं सकते, ना भूतो ना भविष्यति। बस इतनी कह के वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा कहा, अधिक वांचना। यदि मेरी वाणी से किसी को आज जिस दिन से आए हैं उस दिन से लेकर आज तक यदि पीड़ा हुई हो, मेरे निमित्त से और मेरे संग के निमित्त से, मन वचन काया से, हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। और सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। आपकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो, इसी मंगल भावना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तुदाने ताम बंद मानस्य ममास्तु।